एक बार शिवजी बड़े ही आतुरता से माँ पार्वती के गृह कार्य से निवृत्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब जगत जननी माँ पार्वती बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और जल लेकर शिव जी के पास आईं और फिर शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, उमा, आज एकादशी का उपवास है, लाओ जो भी पूजन सामग्री है उससे जगतपति श्री विष्णु जी का पूजन करते हैं। तब माँ पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे देवाधिदेव, संसार आपके लिए उपवास व्रत करता है, पूजन करता है, किंतु आज आप श्री विष्णु पूजा के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं? तब शिव जी बोले, हे गौरी, आज देवशयनी एकादशी का व्रत है। आपको तो पता ही है, श्री हरि विष्णु मेरे सखा और आराध्य हैं। उनको एकादशी का व्रत अत्यंत ही प्रिय है और आज की हरि शयनी एकादशी व्रत तो अत्यंत ही दुर्लभ और विशेष है, क्योंकि आज से ही श्री नारायण 4 माह के लिए योग निद्रा में जाते हैं और फिर सृष्टि का कार्यभार मुझे संभालना होगा, जब तक कि श्री नारायण देव उठानी एकादशी के दिन योग निद्रा से बाहर न आ जाएं। इन 4 माह को चातुर्मास कहा जाता है, जो भक्ति कीर्तन करने का उच्चतम अवसर होता है। इस दौरान सभी देवता भगवान श्री विष्णु की सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए इस व्रत को करने वाला, इसकी कथा को सुनने वाला सभी दुखों से मुक्त हो, धन, पुत्र, यश तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। और यह विशेष इसीलिए है क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने वाला प्राणी धनवान और खुशहाल रहता है। उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ के मुख से ऐसे वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, स्वामी, तो आज मैं इस शुभ अवसर पर आपके मुख से इस हरिशयनी एकादशी व्रत कथा को सुनना चाहती हूँ। इस व्रत का महात्म्य क्या है, इसे करने से क्या लाभ होता है तथा इस व्रत को और किस किसने किया है, इसके नियम क्या है, कृपया सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, गौरी, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मेरे सखा श्री हरि विष्णु को एकादशी व्रत करने वाले तथा उसकी कथा को सुनने वाले भक्त अत्यंत प्रिय हैं। जो कोई इस कथा को पूरा सुनता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो बैकुंठ जाता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि कथा को आधा अधूरा सुनने से मनुष्य को दोष लगता है और विष्णु कथा की निंदा से उनके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आगे भोलेनाथ इस कथा को सुनाना शुरू करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, धर्मराज युधिष्ठिर जब प्रभु के श्री मुख से योगिनी एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर तृप्त हुए और वह फिर केशव से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में पूछने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली योगिनी एकादशी का महात्म्य सुनकर मैं भाव विभोर हो गया। अतः हे जगत के नाथ, आप अब मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती नंदन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर मैं अपनी शयन मुद्रा में क्षीर सागर में शयन करता हूँ और आने वाले देवोत्थानी एकादशी के पर्व पर जागृत अवस्था में आता हूँ। अब मैं तुम्हें इस दिव्य एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही थी। उसी कथा का वर्णन मैं तुमसे करने जा रहा हूँ, अतः इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता दिखाई। परिणाम स्वरूप परमपिता ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद का कथन सुनते हुए उसे एक कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने आज मुझे एक उत्तम प्रयोजन से इस एकादशी के विषय में जानने की जो उत्सुकता दिखाई है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाने वाला हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा के माध्यम से तुम इस एकादशी के महत्वपूर्ण रूप को जान पाओगे और सुनने वाले भक्तों का उद्धार होगा।
एक समय की बात है, सतयुग में एक मांधाता नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनका राज्य सुखी और समृद्ध था, किंतु राजा मांधाता को इस बात की कोई सुध नहीं थी कि आने वाले समय में उनके राज्य में क्या घटित होने वाला है। आने वाला समय राजा मांधाता के लिए कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला था। लगातार 3 वर्षों तक पूरे राज्य में वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति आन पड़ी। इस अकाल में सभी वर्ग के लोग त्राहिमाम कर उठे। अकाल के कारण धर्म काज के लिए किए जाने वाले यज्ञ, पिंडदान, कथा, व्रत, हवन में बाधा आने लगी। प्रजा पर जब अकाल रूपी मुसीबत आन पड़ी तो उनका मन कैसे किसी धर्म काज में लग सकता था। प्रजा का हर वर्ग राजा के दरबार में जाकर अपनी वेदना व्यक्त करने लगा। राजा मांधाता पहले से ही स्थिति से अवगत थे। उन्हें अब यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों की सजा विधाता उनसे इस प्रकार ले रहा है। फिर उन्होंने सोचा, इस समस्या का कोई न कोई हल तो अवश्य होगा, और उसी को ढूंढने के लिए वह वन की ओर जाने लगे और अपनी सेना को लेकर वे वन की तरफ चल पड़े। वन में विचरण करते करते एक दिन राजा परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा जी के आश्रम पधारे। ऋषि अंगिरा से भेंट कर उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। ऋषि का आदर सत्कार और आशीर्वाद लेकर उनके हाल चाल पूछे। ऋषि अंगिरा राजा मांधाता के सत्कार से प्रसन्न होकर उनके वहां आने का प्रयोजन पूछने लगे। ऋषि अंगिरा का वचन सुनकर राजा मांधाता उन्हें कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपसे क्या छिपाना है भला, आप सर्वज्ञ हैं, किंतु आप मुझसे ही समग्र परिस्थितियों का वृत्तांत सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने अपने जीवन काल में सभी धर्मों का पालन उचित रूप से किया है, किंतु आज मेरे राज्य की दशा दुर्भक्षी के समान हो गई है। आखिरकार किस कारणवश यह परिस्थितियों का निर्माण हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने जीवन में कोई पाप किया है। मैं यह सब जानने में असमर्थ हूँ। अतः हे ऋषिवर, मैं आज आपके आश्रम में इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आया हूँ। आप मुझ पर दया करके इन परिस्थितियों को हमसे उजागर करने की कृपा करें। राजा मानधाता की व्यथा सुन महर्षि अंगिरा कहते हैं, हे राजन, यह बात आप अवश्य जान लें। सर्वयुगों में सबसे उत्तम युग सतयुग है। अतः इस युग के प्रभाव से छोटा पाप भी बड़े भयंकर परिणाम ला सकता है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त होता है। इस युग के विधान अनुसार ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और वर्ण को तपस्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, किंतु मैं अपने दृष्टि से देख रहा हूँ कि एक शूद्र अपने निवास स्थान पर तपस्या कर रहा है। यही वह कारण है जिसके समाधान हेतु आप मेरे आश्रम में पधारे हैं। उसी शूद्रवर्णी मनुष्य के तपस्या करने से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। अतः जब तक वह शूद्रवर्णी काल के मुख को नहीं प्राप्त होता, तब तक आपके राज्य की सुख शांति और समृद्धि पुनः पहले की तरह नहीं हो पाएगी। इस कारणवश आपको उस शूद्र का वध करना अति अनिवार्य जान पड़ता है। अंगिरा ऋषि के वचन सुन राजा अब एक दुविधा में थे। एक निरपराध शूद्र तपस्वी का वध करना उन्हें नीति संगत ना लगा। राजा मानधाता कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके वचन सुन मैं एक दुविधा में पड़ गया हूँ। सच कहूँ, मुझे एक अपराधी तपस्वी को मृत्यु दंड देना, और वो भी इसलिए क्योंकि वे एक शूद्र हैं और उसे इस युग की गरिमा अनुसार तप करना वर्जित है, यह मुझे तर्क संगत नहीं लगता। अतः मेरा आपसे सादर निवेदन है ऋषिवर कि आप इस समस्या का कोई और उपाय बताने की कृपा करें। राजा के वचन सुन ऋषि अंगिरा के मुख पर एक मंद मुस्कान छलकने लगी और वे फिर बोले, राजन, तुम धन्य हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पुत्र। अपने राज्य के हर जीव मात्र की रक्षा करना एक आदर्श राजा का परम कर्तव्य होता है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अपनी प्रजा के प्रति जो निष्ठा और समर्पण भावना है, उसके चलते मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता रहा हूँ। सो हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनना। इस समस्या से अब आपको भगवान श्रीहरि ही उबार सकते हैं।
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से करता है उसकी सभी मनोकामना फलित होती है। अतः हे राजन, आप इस व्रत का संकल्प लें। इसी व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा का पुनः आगमन होगा। हे राजन, आपके सौभाग्य से यह एकादशी कल ही है और आप इसका विधि पूर्वक व्रत करें। इसका नाम है देवशयनी एकादशी। महर्षि अंगिरा के परामर्श से राजा अति प्रसन्न हुए और अपने नगर वापस आए और आने वाली पद्मा अर्थात देवशयनी एकादशी को उन्होंने सभी वर्णों के साथ व्रत रखा। इस व्रत के फल स्वरूप राज्य में मूसलाधार वर्षा का आगमन हुआ। पुनः पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो आगे भगवान शिव